नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष झवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 9 यूनिट नंबर 3 मोहन एंड हिज वीणा। मोहन और उसकी वीणा पार्ट 1। मोहन एंड हिज वीणा। मोहन और उसकी वीणा। मोहन was born in a family of musicians. मोहन संगीतकार के परिवार में जन्मे थे। म्यूजिक वॉज इन हिज ब्लड। संगीत उनके खून में था, यानी उनकी रग रग में संगीत था। He grew up with musicians. संगीतकारों के बीच में वे बड़े हुए। Like his father and other family members, he was initially trained in vocal music. उनके पिताजी और परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह उन्होंने शुरुआत में वोकल म्यूजिक कंठीय संगीत की तालीम ली थी। एंड देन और उसके बाद ही ट्रेन्ड हिज हैंड एट अ वायलिन। उसके बाद उन्होंने वायोलिन पर अपना हाथ आजमाया, यानी वायोलिन पर प्रयास किया। When he was about 10, जब वे 10 साल के थे, he started like सितार। उन्हें सितार पसंद आने लगा। He was also trained in it. उन्होंने इसकी भी तालीम ली and played it for about 3 years. और करीब 3 साल तक इसे बजाते रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ। अ जर्मन लेडी केम टू स्टे विथ मोहन्स फैमिली टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम हिज फादर। जर्मनी की एक औरत मोहन के परिवार में उनके पिता से संगीत सीखने के लिए उनके घर में रहने के लिए आई। It was then that the guitar entered in his life. उस समय गिटार ने उनके जीवन में प्रवेश किया। He began his experiments with that beautiful instrument. उन्होंने उस खूबसूरत वाद्य संगीत के साधन से अपने प्रयोग शुरू किए। नो अदर इंस्ट्रूमेंट नाउ इन माई लाइफ। अब से मेरे जीवन में और कोई संगीत साधन नहीं होगा। आई वॉन्ट टू प्ले द गिटार ओनली। मैं सिर्फ गिटार बजाना चाहता हूँ। सेड मोहन टू हिमसेल्फ। मोहन ने अपने आप को कहा। गिटार टुक ऑल हिज टाइम। गिटार ने उनका सारा समय ले लिया, यानी पूरा दिन गिटार बजाते थे। गिटार, द होल डे गिटार। गिटार, दिन भर गिटार। Ours is a family where sitar, vocals and classical violin are practiced. हमारा परिवार ऐसा है जहाँ सितार, कंठीय संगीत और शास्त्रीय वायलिन बजाया जाता है। The guitar does not have the effect which our instruments do.
गिटार इतना असर नहीं करता है जितने हमारे संगीत के और साधन करते हैं. एंड मोर ओवर इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया. और फिर यह भारत का संगीत साधन नहीं है. सेड वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स. परिवार के सदस्यों में से एक ने कहा. डू यू नो योर फादर डज नॉट अप्रूव योर लव फॉर द गिटार. क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी गिटार के प्रति तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे. सेड हिज आंटी. उनकी चाची ने कहा. बट हिज मदर केम टू हेल्प हिम. लेकिन उनकी मम्मी, उनकी माँ उनकी मदद के लिए आई. लेट हिम फॉलो हिज हार्ट्स डिज़ायर, सी डिक्लेयर्ड. उन्होंने घोषित किया, उसे अपने दिल की इच्छा के अनुसार करने दो, यानी उसकी जो मर्जी हो उसे करने दो. नेक्स्ट पैराग्राफ. देन हिज फादर स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम. उसके बाद उनके पिताजी ने भी उसे साथ देना शुरू किया. ही वॉज ओवरजॉयड. वे बहुत खुश हुए. एंड डिसाइडेड टू मॉडिफाई दिस वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट. और इस पश्चिमी संगीत के साधन को मॉडिफाइड करने का, नया रूप देने का निश्चय किया. He tried to make it suitable for playing pure Indian classical music. उन्होंने इस साधन की मदद से शुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाने के लिए उसे योग्य बनाने का प्रयास किया. He spent 2 more years with guitar only. उन्होंने सिर्फ गिटार के साथ और 2 साल बिताए, यानी और 2 साल गिटार बजाने की प्रैक्टिस की. नेक्स्ट पैराग्राफ. वन इवनिंग. एक बार शाम को देयर वॉज अ गैदरिंग ऑफ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स. परिवार के करीबी दोस्तों को मिलने का अवसर आया. इन दिस स्मॉल गैदरिंग. इस छोटे से अवसर पर मोहन्स ब्रदर, सिस्टर एंड नेव्यूज who were also performing artists. मोहन के भाई, बहन और भतीजे जो भी संगीत के कलाकार थे, उन्होंने प्लेड म्यूजिक ऑन देयर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट. अपने साधन से, शास्त्रीय साधन से संगीत बजाया. देयर वॉज अ ग्रेट एप्रिसिएशन. उनकी बहुत ही तारीफ हुई, बहुत ही प्रशंसा हुई. मोंटू एक्सप्रेस्ड हिज विश टू परफॉर्म. मोहन ने भी अपने संगीत के साधन से संगीत बजाने की अपनी खुद की इच्छा व्यक्त की. ही प्लेड ऑन गिटार. उन्होंने गिटार बजाया. नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर हिज परफॉर्मेंस. अपने परफॉर्मेंस के बाद अ रिलेटिव सेड. एक संबंधी ने कहा, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड विद अ न्यू इंस्ट्रूमेंट. संगीत के इस नए साधन के साथ
तुम्हें बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है। वन ऑफ द रिलेटिव सेड, संबंधियों में से एक ने कहा, इफ इट वर द सितार you would have been in competition with your brother and sister. अगर तुमने सितार बजाई होती तो तुम अपने भाई और बहन के साथ स्पर्धा में होते। You have already spent 2 years on it. पहले से ही तुमने 2 साल इस वाद्य के पीछे लगा दिए हैं। बट स्टिल दिस इंस्ट्रूमेंट नीड्स मोर, लेकिन फिर भी इस वाद्य के लिए तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस यूनिट में हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके पिताजी मनमोहन भट्ट, उनकी माता चंद्रकला भट्ट जो भी एक संगीतकार थे, और उन्हीं के बेटे श्री पंडित विश्व मोहन भट्ट जो भी एक महान संगीतकार बने, इनकी बात हम कर रहे हैं। उन्होंने कंठ संगीत, वायोलिन और सितार बजाना सीखा, लेकिन उसके बाद उन्हें गिटार पसंद आने लगा और गिटार का अभ्यास उन्होंने शुरू किया। अब क्या उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कामयाबी मिलती है या नहीं? वीणा और गिटार के सुर में क्या फ़र्क है? उन्होंने किस तरह से नए प्रकार के सुरों का सर्जन किया? ये सब हम जानेंगे